ये सुनीता केजरीवाल के साथ की ये तस्वीर है और ये मुख्यमंत्री आवास की तस्वीर है। ये संजय सिंह दिख रहे हैं, राघव चड्ढा दिख रहे हैं, संजय राउत दिख रहे हैं, बीच में वो उनका सुपुत्र है और ये उद्धव ठाकरे दिख रहे हैं। अब ये जो भटकन हो रही है उसके पीछे की आज मैं एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग आपको दे रहा हूं और ब्रेकिंग ये है कि उद्धव ठाकरे खुद को किसी तरीके से बचाने के लिए अब कांग्रेस की शरण में आना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस उद्धव ठाकरे को भली प्रकार जानते हैं और कांग्रेस से उद्धव ठाकरे का वो रिश्ता नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि शरद पवार अब महाराष्ट्र में एक मजबूत प्लेयर अभी हैं, कम से कम महाविकास अघाड़ी में, और यहां सिर्फ और सिर्फ दिशा और सुशांत का फैक्टर काम कर रहा है। लोगों को लगता होगा कि अरे दिशा सुशांत का क्या है, कुछ नहीं हो तो खत्म हो गया, केस वेस खत्म हो गया, मुंबई पुलिस ने क्लोज कर दिया, अब हमारे जैसे लोग उसको उठाए हुए हैं, उसको चर्चा कर रहे हैं, वो सब तो बीत गई और बात भी गई, बात गई जो बीत गई। ऐसा मामला नहीं है। दिशा और सुशांत पल 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 उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे का पीछा कर रहे हैं। कैसे पीछा कर रहे हैं? मैंने आपको बताया कि पहली बार उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे सोनिया गांधी से मिलने आए, राहुल गांधी से मिले, एकनाथ खड़गे जी से मिले और कुछ दिन पहले शरद पवार और एकनाथ शिंदे की मुलाकात हुई है। बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया चल रहा है और यह सब असर सुशांत और दिशा का है। धीरे धीरे प्रकृति नैसर्गिक न्याय की तरफ बढ़ रही है। अदालत से भी बड़ा न्याय हो रहा है। एक तो दिशा सुशांत के जाने के बाद बाप बेटे की सत्ता गई, कुर्सी गई, पार्टी खत्म हो गई, पार्टी टूट गई, सिंबल चला गया और अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन अस्तित्व की लड़ाई में भी कैसे गुमान ऐसा कि वो सोनिया गांधी राहुल गांधी से मिलकर के ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दे। आपको याद होगा कि 2020 के पहले जब चुनाव हुआ 19 में, तो यह प्री अलायंस था भारतीय जनता पार्टी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ और 56 सीट मिला। 115-16 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिला और 56 सीट इनको मिला। छोटी पार्टी थी। छोटी पार्टी होने के बाद इनकी अकड़ देखिए। इन्होंने कहा कि मेरी डील हुई थी मुख्यमंत्री पद के लिए, इसलिए मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए, और जब मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो इन्होंने अपना अलायंस तोड़ दिया और उस अलायंस के साथ गए जिस अलायंस के साथ जिसके खिलाफ परंपरागत रूप से इन्होंने राजनीति की शुरुआत की। हालांकि शुरुआत में बहुत शुरू में कांग्रेस का समर्थन लेकर के बाला साहब ठाकरे अपने संगठन को आगे बढ़ाए थे, ये जगविदित थे, सबको पता है। और वो किन कारणों से बाला साहब ठाकरे को मदद कर रहे थे कांग्रेस, इसे आज चर्चा में लाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कांग्रेस और एनसीपी इस दोनों के परंपरागत धुर विरोधी आइडियोलॉजिकली दोनों दो ध्रुव पर खड़े, दक्षिण और उत्तरी ध्रुव पर खड़े होने वाली पार्टियां थी ये दोनों तीनों। लेकिन अपने धुर विरोधी के साथ एक पद की लालसा से, मुख्यमंत्री बनने की लालसा से, और ये सब नाटक हुआ क्योंकि इन्हें बहुत बड़े बड़े काम करने थे भ्रष्टाचार के, और इसीलिए इन्होंने इतने वर्षों की जो अलायंस थी भारतीय जनता पार्टी के साथ, जो बाला साहब ठाकरे के समय से चलती आ रही थी, उसको तोड़ दिया और तोड़ करके मुख्यमंत्री की कुर्सी हथिया ली। खैर, उस वक्त चूंकि शरद पवार को और कांग्रेस को भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना था और मुंबई एक आर्थिक राजधानी है, उस पर किसी न किसी तरह से पदासीन होना था,
इसीलिए उस सत्ता को पाने के लिए इन्होंने भी सारे समझौते कर लिए और उनको मुख्यमंत्री स्वीकार कर लिया। लेकिन अब मुख्यमंत्री बनने के बाद इनका कुकर्म शुरू हो गया और कुकर्म का प्रतिफल किसी को बताने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ? सरकार भी गई, सत्ता भी गई, पार्टी भी गई। अब जिस लोभ से ये महाविकास अघाड़ी में आए थे, अब लोभ इस बार इनका टूटता हुआ दिख रहा है। और मैंने क्यों भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।